मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 11 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए कल वाराणसी पहुंचेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम। अपर मुख्य सचिव और डीजीपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नए संसद भवन में मतदान प्रक्रिया संपन्न, मतगणना जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित सेवा पखवाड़ा की तैयारियों को परखा। कहा, समाज के गरीब और वंचितों की सेवा का अवसर है ये पखवाड़ा। लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि। और प्रदेश में बाढ़ से 31 जनपद प्रभावित। आगरा में ताजमहल के पीछे की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी। मथुरा में 12वीं तक के स्कूल रहे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की 8 दिन की यात्रा पर मुंबई पहुंच चुके हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल वाराणसी पहुंचेंगे। काशी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजीपी राजीव कृष्णा ने आज बाबतपुर एयरपोर्ट, द्विपक्षीय वार्ता स्थल और पुलिस लाइन हेलीपैड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम को देखते हुए घाटों सहित अन्य स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय के साथ जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां हैं वो सब की जा रही है। मुख्य रूप से जो विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन कर रहे हैं, जिला प्रशासन उसमें फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 11 तारीख को आगमन, उसको लेके सारे तैयारियां पूरा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है और नतीजे जल्द आने की संभावना है। इससे पूर्व शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गयी। मतदान आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तथा इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती में सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसहवा का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत हम सभी के जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित बस्ती, हर गांव कस्बे को विकसित बनने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करना पड़ेगा। श्री योगी ने कहा कि देश के समर्थ, आत्मनिर्भर व शक्तिशाली होने की शुरुआत शिक्षा से होती है। समग्र विकास के लक्ष्य में शिक्षा की अहम भूमिका है। दुनिया के अंदर जब समृद्धि की चर्चा होती है और उनके द्वारा जो पैरामीटर तय होते हैं, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है शिक्षा। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। स्वास्थ्य के बाद कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता दी जाती है। पर्यावरण को ध्यान में रख करके किस प्रकार का विकास हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ये सभी पैरामीटर तय करने के बाद ही समग्र विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित सेवा पखवाड़ा की तैयारियों की कल विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से प्रारंभ होने वाला ये सेवा पखवाड़ा केवल कार्यक्रमों का आयोजन नहीं है, बल्कि समाज के गरीब, वंचित और शोषित वर्गों की सेवा का सुअवसर है। उन्होंने निर्देश दिए कि सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, प्रबुद्ध वर्ग संवाद, वोकल फॉर लोकल के तहत मेले, प्रदर्शनियां, युवाओं के बीच खेलकूद, चित्रकला प्रतियोगिताएं, मैराथन और प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी जैसे विविध कार्यक्रम सभी जनपदों में आयोजित किए जाएं।
विदेश मंत्रालय ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले वस्तु और सेवा कर GST में नए सुधारों की घोषणा की थी। GST परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र के लिए किए गए सुधारों को बताएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि GST में सुधार आम आदमी पर केंद्रित है और 22 सितंबर से लागू होंगे। सौंदर्य वस्तुओं पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम तथा लोशन, टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर जैसे रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। वहीं टूथ पाउडर पर भी GST दर 12% से घटकर 5% हो गई है। GST में इन सुधारों से अब सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं उपभोक्ताओं को काफी किफायती दर पर मिलेंगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उपभोक्ताओं ने GST में हुए सुधार का स्वागत किया है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं घर से बाहर रह रही हूँ, तो हमारी एक फिक्स पॉकेट मनी होती है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें लेनी होती है। हमारा इसेंशियल आइटम जैसे शैम्पू, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर और मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तो हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। GST ड्रॉप होने से हमें बहुत फायदा हुआ है, जिससे हमारी पॉकेट मनी बचेगी। GST परिषद के इस कदम से भारत के सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। रोहन के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में तकनीक और विज्ञान की विशेष भूमिका है। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को तकनीक और विज्ञान की शक्ति से जोड़कर उसे मूर्त रूप दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण केवल विकास की रफ्तार बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत को नवाचार और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनाना है। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने AKTU में आने वाले दिनों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस बनाए जाने के प्रस्ताव पर खुशी जताई और कहा कि इससे युवाओं को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। डिग्री तो कन्फर की गई, बहुत बड़ा एक ऑनर है यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे लिए। बट जिस चीज से मैं ज्यादा उत्साहित हूँ वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने एग्री किया है कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस खोलेंगे, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इंडस्ट्री में डायरेक्टली जाके जिस स्किल सेट की जरूरत है वो सीख के जाएं, ताकि उन्हें दोबारा से वहां जाके सीखना ना पड़े। तो मुझे लगता है ये हमारे जो स्पेस विजन है देश का उसमें बहुत मदद करेगा कि बच्चे तैयार होकर निकलेंगे और इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होंगे, इसरो में एब्जॉर्ब होंगे और हमें जो काम करने हैं वहां तक हमें ले जाने में हमारी मदद करेंगे। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं, जिससे प्रदेश के 31 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, गाजीपुर, बलिया में गंगा नदी, मथुरा, आगरा, इटावा में यमुना, शाहजहांपुर में रामगंगा नदी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ से गिरे 60 गाँवों में सैकड़ों बीघा फसलें डूब गई हैं। मथुरा में बाढ़ के चलते 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित रहा। आगरा में यमुना नदी का पानी ताजमहल के पीछे की दीवार तक पहुंच गया है। सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 11 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए कल वाराणसी पहुंचेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम। अपर मुख्य सचिव और DGP ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नए संसद भवन में मतदान प्रक्रिया संपन्न, मतगणना जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित सेवा पखवाड़ा की तैयारियों को परखा। कहा समाज के गरीब और वंचितों की सेवा का अवसर है ये पखवाड़ा।
लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि। और प्रदेश में बाढ़ से 31 जनपद प्रभावित। आगरा में ताजमहल के पीछे की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी। मथुरा में 12वीं तक के स्कूल रहे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।